की ज्योति जगी जगी, जीवन की ज्योति जगी, जीवन की ज्योति जगी जगी, जीवन की ज्योति जगी। देश यहूदा के बैतुलम में जीवन की ज्योति जगी जगी, जीवन की ज्योति जगी। चरनी के सहारे सो रहा मरियम का लाल। कर रहा था वह इशारा कि गरीबी का ख्याल, कर रहा था अपनी माता की गरीबी का ख्याल। वालों की बस्ती में बैलों की चरनी में, वालों की बस्ती में बैलों की चरनी में पैदा हुआ है मसीह। जीवन की ज्योति जगी जगी, जीवन की ज्योति जगी। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस क्रिसमस की अवधि में तू हमें कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु के पर मनन ध्यान करने के लिए आमंत्रित करता है। चरनी में लेटा असहाय बच्चा वह हमें सुसमाचार की दरिद्रता और की महान शिक्षाओं का पाठ पढ़ाते हैं। तो उन सब पर अपना आशीर्वाद बरसा जो इस चरनी के पास आकर प्रार्थना करेंगे। तो अपने पुत्र पर हमारा विश्वास दृढ़ कर दे, जो ईश्वर होते हुए भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए। उन्होंने हमारे और तेरे पवित्र नाम के महिमार्थ अपना जीवन क्रूस पर बलिदान कर दिया और पुनर्जीवित तथा आत्मा की एकता में सदा सर्वदा जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
है पदानु हीरा नाम है राजीनु बिल्ली लागीरा लागी हीरा नाम है एड़पानु हीरा नाम है पदानु हीरा नाम है राजीनु बिल्ली लागीरा लागी Yesus billi namena man beda barchas Naman beda barchas Urba Yesus billi namena man beda barchas naman beda barchas Ira nam hai Soginti Ira nam hai Mayanti Ira nam hai Dularti Naman Ere alagda हीरा नाम है सोगिंती हीरा नाम है मायंती हीरा नाम है दुलरती नाम एड़े अलगदा बड़ा भैरो सन्नी को हाँ गरीब दुखी और माँ गरीब दुखी और माँ बड़ा भाई रोशनी को हाँ गरीब दुखी और माँ गरीब दुखी और माँ हीरा बिल्ली नानो सास हीरा डरी दो सास हीरा बच्चा बाओ सास सुखी राजी हो हीरा बिल्ली नानो सास हीरा डरी दो सास हीरा बच्चा बाओ सास सुखी राजी हो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्रिय भाई और बहनों हम प्रभु में आनंद मनाएं क्योंकि हमारे मुक्तिदाता ने संसार में जन्म लिया है। आज स्वर्ग से हमारे लिए सच्चा मुक्तिदाता प्रभु ख्रीस्त पधारे हैं। मैं आप सबको इस पवित्र मिस्सा में भक्ति पूर्वक भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यह मिस्सा ऑनलाइन टेलीकास्ट हो रहा है। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूँगा कि अगर संभव हो तो आप गिरजे घर में मिस्सा में भाग लेकर पवित्र परम प्रसाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना और परम प्रसाद ग्रहण किए बिना मिस्सा अपूर्ण है। यह पवित्र मिस्सा संत मरिया गिरजाघर रांची में अर्पित किया जा रहा है। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा गान। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस परम पावन रात्रि को सच्चे प्रकाश से जगमगा दिया है। हमने इस प्रकाश का रहस्यपूर्ण अर्थ इस पृथ्वी पर जान लिया। अब तुझसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमें स्वर्ग में इसके आनंद का
सौभाग्य भी प्राप्त हो। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। दो से 4 और 6 से 7। पाठ का मुख्य सारांश, हमको एक पुत्र मिल गया है। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहुंगी, उन पर अत्याचार करने वालों का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसा कि मिदियान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपोट परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्व मंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कार्य संपन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। धरा पर छाई, महिमा उसकी गाए। शांति धरा पर छाए, महिमा उसकी गाए। यही दूतों की स्वर्गीय वाणी आनंद मनाते गाए। शांति धरा पर छाए, महिमा उसकी गाए। जन्मा है आज स्वर्गीय राजा, यही है दूतों का संदेश। बचाने को बचाने हारा, जन्मा है दूतों का संदेश। शांति धरा पर छाए, महिमा उसकी गाए।
छाए, महिमा उसकी गाए। बेथलेहम के गौशाले घर में जन्मा है राजा हम सबों का, चरनी में लेटा चरनी में सोया, होगी उसकी यही पहचान। शांति धरा पर छाई, महिमा उसकी गाई। शांति धरा पर छाए, महिमा उसकी गाए। यही दूतों की स्वर्गीय वाणी आनंद मनाते गाए। शांति धरा पर छाए, महिमा उसकी गाए। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 11 से 14 तक। पाठ का मूल विषय है ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराइयों से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, जय जयकार, आनंद मनाते गाए आज। महिमा हो स्वर्ग धरा पर, महिमा उसकी जल थल नभ पर। शांति धरा पर छाई, महिमा उसकी गाई। शांति धरा पर छाए, महिमा उसकी गाए। यही दूतों की स्वर्गीय वाणी आनंद मनाते गाए। शांति धरा पर छाए, महिमा उसकी गाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। आज आप लोगों के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने समस्त जगत की जनगणना की राजाज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था।
सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस का त्यौहार लौकिक अथवा अलौकिक कारणों से हमारे मन दिल में आनंद और उल्लास के मनोभाव से भर देता है। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि आज से करीब 2000 वर्ष पहले कुंवारी मरियम की कोख से ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जन्म लिया। उनके जन्म की सालगिरह मनाते हुए हम आनंद विभोर होकर ईश्वर को सहृदय धन्यवाद देते हैं। अपने इस प्रवचन में मैं क्रिसमस से संबंधित 3 बिंदुओं पर संक्षेप में चर्चा करूंगा। पहला बिंदु है ईश पुत्र के शरीर धारण की आवश्यकता। दूसरा बिंदु गरीब परिवेश में ईश पुत्र का जन्म। और तीसरा बिंदु आध्यात्मिकता पर जोर देते हुए सादगी से क्रिसमस मनाना। पहला बिंदु, प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न उठते हैं कि सर्वसंपन्न और सर्वशक्तिमान ईश्वर को क्या जरूरत थी कि वह अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजे, और कि ईश्वर के पुत्र को क्या जरूरत थी कि वह शरीर धारण करे, कि वह एक मनुष्य बने। इन प्रश्नों के गहरे और संपूर्ण उत्तर दिव्य रहस्य के अथाह समुद्र में सुरक्षित हैं। केवल वे ही लोग इन्हें जान सकते हैं जिनके लिए ईश्वर
इनके भेद को जानने की कृपा देता है। हम तो साधारण लोग हैं, हम सीमित रूप से जानते हैं, फिर भी पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। ईश पुत्र के शरीर धारण के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने समान बनाया और उसे अनंत प्रेम से प्रेम करता है। उसकी प्रबल इच्छा है कि मनुष्य उस प्रेम को समझे और ईश्वर के साथ इस धरती पर प्रेम का, आत्मीयता का संबंध बनाए और मरने के बाद स्वर्ग में अनंत आनंद का सहभागी हो। इसी बात को सुसमाचार लेखक संत योहन कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, जिससे जो कोई इस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। संत यूहन्ना 3:16। ईश्वर के हृदय में मनुष्य के प्रेम की तीव्र तृष्णा है। जब हमारे प्रभु यीशु क्रूस पर लटके थे तो उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। तो यह प्यास जल की प्यास से अधिक प्रेम की प्यास थी, आत्माओं की प्यास थी। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मनुष्य के प्रति अपने छलकते हुए प्रेम की प्यास और आत्माओं की प्यास के कारण से ही ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उसके पुत्र ने शरीर धारण किया। दूसरा कारण है कि मनुष्य के पाप का बदला केवल ईश्वर का पुत्र चुका सकता था, क्योंकि पाप ईश्वर के विरुद्ध बहुत भयंकर चीज है। मनुष्य ने शैतान के बहकावे में आकर और अपने अहंकार के आवेश में ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, उसकी आत्माओं, उसकी आज्ञाओं को नहीं माना और उसके प्रेम को गंभीर चोट पहुंचाई। उसने ईश्वर के प्रेम को ठुकरा दिया। इस तरह मनुष्य ने ईश्वर के प्रेम संबंध को तोड़कर अपने लिए स्वर्ग के द्वार बंद कर दिया। वह शैतान का शिकार बन गया और अनंत मृत्यु अर्थात नरक की ओर घसीटा गया। यद्यपि ईश्वर न्यायी है और मनुष्य को दंड देना उचित होता, लेकिन अपनी अपार करुणा में उसे मनुष्य पर तरस आया और वह उसके पाप की क्षमा करे, शैतान के शिकंजे से छुड़ाए, अपना प्रेम का संबंध पुनः स्थापित करे और मनुष्य के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दे। इसीलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में मुक्तिदाता के रूप में भेजा। तीसरा कारण है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को पवित्र आत्मा के वरदानों से युक्त एक नया जीवन देना चाहता था। आदि मानव के पापों का बदला तो हमारे प्रभु ने अपने शरीर धारण, क्रूस पर आत्म बलिदान और पुनरुत्थान से प्राप्त किया, लेकिन मनुष्य में आदि पाप का कलंक रह गया। उसमें मानवीय वासनाएं जैसे काम, क्रोध, माया, मोह, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष आदि मनोभावनाएं विद्यमान हैं और उसे पाप और बुराई की ओर खींचती हैं। इनके प्रभाव में आकर मनुष्य तरह तरह की बुराइयां कर बैठता है। इन बुराइयों को हम अपने आस पड़ोस और मीडिया में देखते रहते हैं। इन मानवीय वासनाओं पर विजय पाने के लिए ईश्वर पवित्र आत्मा के वरदान देना चाहता था। वह कलीसिया के संस्कारों के माध्यम से हमारी आत्माओं को कृपाओं से पोषित करना चाहता था। वह हमें स्वर्ग के राज के सदस्य बनाकर अपने प्रेम, अपनी शांति और अपने न्याय का आत्मीय अनुभव देना चाहता था। अतः उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रवचन का दूसरा बिंदु है गरीब परिवेश में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म। नाजरेत के गरीब बढ़ई की पत्नी के गर्भ में ईश पुत्र ने शरीर धारण किया।
नाजरेत से करीब 70 मील दूर बेतलहम जैसे अज्ञात जगह में, सराय में जगह न मिलने पर किसी साफ सुथरे घर परिवार में नहीं, बल्कि एक गंदे गौशाले में, जानवरों के बीच कड़ाके की ठंड में, सुविधाओं से वंचित हमारे प्रभु मरियम की कोख से जन्म लेते हैं। उस रात को तत्कालीन समाज के सबसे गरीब, लाचार और शोषित चरवाहों को उस बालक के जन्म के बारे में स्वर्गदूत ने संदेश दिया, जो उसका दर्शन करने के लिए छोटे मोटे उपहार लेकर आ गए। आप सोचिए कि यह बालक ईश्वर का बेटा है, स्वयं ईश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता और राजाओं का राजा है। वास्तव में यीशु के जन्म के संपूर्ण घटनाक्रम से साफ जाहिर होता है कि ईश्वर का हृदय गरीब अकिंचनों, दीन दुखियों और नम्र लोगों के लिए प्रेम, दया और करुणा से लबालब भरा है। प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रवचन का तीसरा बिंदु है आध्यात्मिकता पर जोर देते हुए सादगी से क्रिसमस मनाना। कोविड-19 की महामारी और अन्य विभिन्न कारणों से हमारे देश के नागरिक तरह तरह की कठिनाइयों का और समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके अलावे ऐसा लगता है कि हमारे देश के संविधान के मूल्यों अर्थात स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का दिन ब दिन ह्रास होता जा रहा है। हमारा देश सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक संकटों से गुजर रहा है। गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग दुख और चिंता के शिकार हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में हम किस तरह से क्रिसमस मनाएं? इस संबंध में आगमन के पहले अपने मेषपालीय पत्र में और क्रिसमस मनाने के से संबंधित निर्देश पत्र में हमने कई सलाह दिए हैं। इन दोनों पत्रों के सुझावों के अनुसार आपसे निवेदन है कि इस वर्ष क्रिसमस के रहस्य को मन में रखते हुए तथा आध्यात्मिकता पर जोर देते हुए सादगी से त्यौहार मनाएं। प्रभु यीशु को क्रिसमस का केंद्र बनाकर त्यौहार अवश्य मनाएं। घर द्वार को साफ सुथरा रखिए, लेकिन साज श्रृंगार कम कीजिए। खान पान और नाच गान पर संयम रखिए। आतिशबाजी और पटाखा फोड़ने से परहेज कीजिए। क्रिसमस की खुशी को सामाजिक तौर पर लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए। हमारी जोरदार अपील है कि इस बार आप गरीबों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ क्रिसमस के अपने आनंद को बांटिए। प्रिय भाई और बहनों, प्रवचन के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि इस ख्रिस्त जयंती में हम ईश्वर के प्रेम, उनकी महती दया और उनकी करुणा पर मनन चिंतन करें। उन्हें धन्यवाद दें, आनंद मनाएं ज़रूर, क्योंकि उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। हम इस पर भी विचार करें कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, राजाओं के राजा, गरीब दंपत्ति को अपने माता पिता के रूप में चुना और एक गौशाले में पैदा हुए। वे प्रेम, शांति और न्याय के राजकुमार हैं और विश्व में, हमारे देश में, हमारे परिवार में और हमारे दिल में प्रेम, शांति और न्याय का राज्य स्थापित कर सकते हैं। हम विनम्रतापूर्वक उनसे कृपाएं मांगे। हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि क्रिसमस के रहस्यों को समझने के लिए ईश्वर हमें बुद्धि और प्रज्ञा दे। आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करने के लिए खड़े हो जाएं।
सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता, एक ही परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, परमेश्वर से उत्पन्न परमेश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे परमेश्वर से उत्पन्न सच्चा परमेश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया है। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है, पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया को और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बात जोता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, बेतलहम के बालक में पिता ईश्वर ने हम पर अपनी कृपालुता और करुणा प्रकट की है। आज वही प्रभु यीशु हमारी दीन प्रार्थना अपने पिता के सम्मुख अर्पित करें। हर निवेदन के अंत में हम गाएंगे, हे प्रभु सुन ले विनय हमारी, आज हमारी सुन ले पुकार, आज हमारी सुन ले पुकार। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शक के रूप में सभी विश्वासियों को नवजात बालक यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए उत्साहित कर सके, जो आज चरनी में लेटा हुआ है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु सुन ले विनय हमारी, आज हमारी सुन ले पुकार, आज हमारी सुन ले पुकार। हम
सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म पर खुशी व आनंद मना रहे हैं, कि वे यीशु के जन्म के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु सुन ले विनय हमारी, आज हमारी सुन ले पुकार, आज हमारी सुन ले पुकार। हम सभी राष्ट्रों के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह उन्हें सद्बुद्धि व विवेक प्रदान करे, ताकि वे अपने देश का सही ढंग से शासन कर सके और हर नागरिक की भलाई और उत्थान के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु सुन ले विनय हमारी, आज हमारी सुन ले पुकार, आज हमारी सुन ले पुकार। हमारे पल्ले के जो लोग अनेक बीमारियों या रोगों से ग्रसित और पीड़ित हैं, निराश, दुखी और उदास हैं, वे ख्रिस्त जयंती के इस शुभ अवसर पर आंतरिक आनंद, खुशी और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु सुन ले विनय हमारी, आज हमारी सुन ले पुकार, आज हमारी सुन ले पुकार। हम इस समारोही ख्रिस्त याग में उपस्थित सभी विश्वासों के लिए प्रार्थना करें कि ख्रिस्त जयंती का यह महोत्सव हमारे जीवन को पर्याप्त आशीषों और कृपा दानों से भर दे और नवजात यीशु मसीह के सच्चे प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु सुन ले विनय हमारी, आज हमारी सुन ले पुकार, आज हमारी सुन ले पुकार। हम कुछ क्षण मौन रहकर अपने अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आनंद पूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। हमें ऐसी कृपा दे कि जीवन में हम इन्हीं प्रभु का अनुकरण कर सकें और एक दिन इनकी महिमा के सहभागी बने। इन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जन्म के दिन लाए हम तन मन धन अपना दान, तेरे जन्म के दिन लाए हम तन मन धन अपना दान। भूमि के उपज लाए थाली में, भूमि की उपज लाए थाली में, तेरे जन्म के दिन लाए हम तन मन धन अपना दान, तेरे जन्म के दिन लाए हम तन मन धन अपना दान।
दाखरस के अर्पण लाए कटोरा में, दाखरस के अर्पण लाए कटोरा में। तेरे जन्म के दिन लाए हम तन मन धन अपना दान। तेरे जन्म के दिन लाए हम तन मन धन अपना दान। स्वर्गदूतों के संग संग गाते हम, स्वरदूतों के संग संग गाते हम। तेरे जन्म के दिन लाए हम तन मन धन अपना दान। तेरे जन्म के दिन लाए हम तन मन धन अपना दान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना की कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पुण्य पर्व का चढ़ावा कृपया ग्रहण कर। तेरे पुत्र ने अपने व्यक्तित्व में हमारा मानव स्वभाव तुझसे संयुक्त कर दिया है। इस पवित्र आदान प्रदान के फलस्वरूप हम अपने प्रभु यीशु के सदृश बन जाएं। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रफुल्लित हो जाए। इसलिए हम समदूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम, पावन मुझे सारा जहां। पावन
पूजित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, पूजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, पूजे सारा जहां। जो आती है प्रभु सुनाम भी धन्य हर पल हर्षाती है। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे धन्य हर पल हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, पूजित है सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, पूजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, पूजे सारा जहां। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, किया तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की चढ़ाई पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है।
तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसका वह जोसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर और तेलेस्फोर और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे मेरे खंता बंगायो, ना मैं निंगे पवित्र मनाने कन। हे मेरे खंता बंगायो, निंगे इच्छा इकासी मेरे खानु मनी ओरे धर्मे बंगायो। इच्छा एकासे मेरे खानु मनी ओरे धर्मे बंगायो। आने के दिलो बनाने कन, हे मेरे खंता बंगायो। हमें निंगे पवित्र मनाने कन, हे मेरे खंता बंगायो। एमाची आगुन हाय मन नोड़ा ओरे धर्मे बंगायो। मंडी एमाची आगुन हाय मन नोड़ा ओरे धर्मे बंगायो। एमा मन गोराइन छे माचीदम, हे मेरे खंता बंगायो। मैं निंगे पवित्र मनाने कन, हे मेरे खंता
फंदती मन बरछाबा ओरे धर्मे बंगायो नाद गरी फंदती मन बरछाबा ओरे धर्मे बंगायो उर्मी बैरती बरछाबा हे मेरे खंता बंगायो ना मैनिंग है पवित्र मनाने कन हे मेरे खंता बंगायो है सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जय यीशु। हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
विश्वासी भाइयों, त्राणकर्ता के सामने घुटने टेको। बालक यीशु को ईश्वर करके मानो, प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की स्तुति होवे सब लोगों से। देखो तो त्राणकर्ता गौशाला में जन्मा, चरनी में तो लेटा स्वर्ग का राजा। प्रेम से हमारी मुक्ति करने आया, प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की स्तुति होवे सब लोगों से। सुभागी चरवाहे दूत का संदेश पाके, आनंद से यीशु पर दौड़े आके। हम भी खुशी से बालक पास जाएंगे, प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की स्तुति होवे सब लोगों से। मंजूषी दिन राजा, उसका देखे तारा, नालाते करने को उसकी पूजा। हम तो खूब प्रेम से दे देंगे दिल अपना, प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की स्तुति होवे, प्रभु की स्तुति होवे सब लोगों से। दूत सेना स्वर्ग से उतर के मीठा भजन क्यों गाती है, इसलिए इतनी खुशी से यह स्तुति गान सुनाती है। ग्लोरिया 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 in excelsis Deo, gloria 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 in excelsis Deo. त्राणकर्ता स्वर्ग से उतर के बेथलेहम में पैदा हुआ, इसलिए दूत से न मिलके यूं गाती है उसकी दया। ग्लोरिया 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 in excelsis Deo, gloria 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 in excelsis Deo.
के पास तुम भी चलो और प्रेम से यह गीत सुना के परमेश्वर की स्तुति करो। ग्लोरिया 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 in excelsis Deo. Gloria 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 in excelsis Deo. यीशु प्रभु हमारे खूब खुशी से हम आते हैं, हम लोग भी दूतों से मिलके सारे दिल से यूं गाते हैं। ग्लोरिया 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 in excelsis Deo. Gloria 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 in excelsis Deo. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Savior is. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Savior is. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains,
मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अपनी ओर से और सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करनस की ओर से और सभी पुरोहितों की ओर से आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको हैप्पी क्रिसमस कहता हूं। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। अभी जीसु चुम्मा होगा। प्रार्थना के बाद में जो अंतिम प्रार्थना होगी, उसके बाद में अंतिम प्रार्थना के बाद में यीशु चुम्मा होगा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, यीशु चुम्मा के लिए पंक्तिबद्ध आप आइए, आपके लिए नैपकिन दिया जाएगा। आप उसे पकड़कर सामने आइए पुरोहित के पास और बालक यीशु का चुंबन कीजिए। पहले आप उस नैपकिन के साथ में बालक यीशु का मूर्ति को आप टच कीजिए और उसी नैपकिन से अपने मुंह में लगाइए, आप उसे चुमा कीजिए। इसलिए आप डायरेक्ट मूर्ति को आप चुंबन नहीं कर सकते हैं, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम अपने त्राणकर्ता की जयंती आनंद पूर्वक मना रहे हैं। तेरी कृपा से हम ऐसा आचरण करें कि एक दिन स्वर्ग में उनके पुण्य दर्शन और साहचर्य को सौभाग्य प्राप्त करें। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाइए। ईश्वर ने अपने पुत्र के शरीर धारण से विश्व का अंधकार छिन्न भिन्न कर दिया है और उनके प्रताप में जन्म से इस पावन रात्रि को ज्योतिर्मय बना दिया है। वही समस्त कल्याण का स्रोत ईश्वर आप लोगों से दुर्गुणों का अंधकार दूर कर दे और आप लोगों का हृदय मंदिर सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। आमीन। प्रभु ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर हमारे मुक्तिदाता के जन्म का सुखमय संदेश घरेड़ियों को दिया। वही आप लोगों का तन मन आनंद से भर दे और आप लोगों को अपने शुभ संदेश वाहक बनाने की कृपा करे। आमीन। ईश्वर के शब्द ने शरीर धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को शांति एवं सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया के सदस्य बना दे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।
करे नारे पहरा, गड़ेड़िया लाठी टेक के, ओ गड़ेड़िया लाठी टेक के, शीत पानी झरा प्रतिक्रिय अंधेरा करे नारे पहरा, गड़ेड़िया लाठी टेक के, ओ गड़ेड़िया लाठी टेक के, शीत पानी झरा। छोड़ के दूत गड़ आला, बैतुलम गावे रे चरण में पाला, आसमान छोड़ के दूत गड़ आला, बैतुलम गावे रे चरण में पाला, अर्शी के दिया जले हो, जन्म गीत गाले यीशु लागे, जन्म गीत गाले प्रभु लागे, शीत पानी झरा प्रतिक्रिय अंधेरा करे नारे पहरा, गड़ेड़िया लाठी टेक के, ओ गड़ेड़िया लाठी टेक के, शीत पानी झरा। खोजी पूछी गोहर घरे आल, सगरो रे नाम करी गोटे जटा हल, मंजूसी खोजी पूछी गोहर घरे आल, सगरो रे नाम करी गोटे जटा हल, चमके जे तारा लेके हो,